नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 5 रिमझिम का पहला पार्ट है। राखी रस्सी लोक कथा है। और लोक कथा क्या है ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है। तो आज हम इस पार्ट का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इसमें का और खा दो दिए हुए हैं ना, आपके पृष्ठ 8 पर है, आप देखेंगे। ये आपकी पुस्तक है, ये देखिए, और इसमें पेज नंबर 8 पर सबसे ऊपर है ना, तिब्बत के, ये देखिए, तिब्बत के मंत्री जो है अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो इसमें तुम्हारे विचार से वे किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे, हैं? और खा में पूछा है, तिब्बत के मंत्री की जगह आप होते तो आप क्या उपाय करते। तो इसका आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं ऐसे, आप लिख सकते हैं कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो हमने इसका उत्तर लिखा है, आप देख सकते हैं। हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि वह अपना जीवन यापन कैसे करेगा। कौन? लोनपोगार का बेटा, क्योंकि वो बहुत सीधा था, भोला था। वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। तो लोनपोगार जो है अपने बेटे के बारे में चिंतित रहते थे, क्योंकि बड़ा हो गया था और बहुत भोला और सीधा था, सीधा सादा, जिसने जो कह दिया मान लिया, है ना। अपनी होशियारी का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया। और आप जानते हैं कि पहली बार भेड़े लेके भेजा तो कहा कि 100 जौ के बोरे लाना, है ना। तो उसको लड़की मिली, फिर दूसरी बार फिर भेजा, फिर उसको लड़की मिली, तो लड़की ने सारा कुछ बताया था। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। खा देखते हैं, ये का हो गया है हमारा, समझ आया बच्चों। अब खा देखते हैं, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। ये देखिए पृष्ठ 8 पर, ये पेज नंबर 8 पर ही दूसरा है ख। और हम तिब्बत के मंत्री की जगह होती, है ना, हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो ऐसे कर दीजिए, होते तो उसे विभिन्न गतिविधियों और कार्यशालाओं में भेजते, ऐसे, ठीक है। उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते, है ना। करती है, करती आप करती भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें स्त्रीलिंग आया है ना। हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते, है ना। अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती या हम तिब्बत के मंत्री की जगह होती या होते तो उसे विभिन्न गतिविधियों और कार्यशालाओं में भेजते और उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते। जैसा लोनपोगार ने किया था, उससे जरा भी बात नहीं की जब उसने अपने पूरा हाल आकर बताया कि मुझे एक लड़की मिली और उसने मुझे जो है ये उपाय बताए कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं बिना भेड़ों को बेचे या मारे, है ना। तो उसने कहा था कि भाई हम इनके बाल कटवा सकते हैं और बाल काट के भेड़ों के जो पैसे मिलेंगे उससे जो है हम क्या करेंगे, जौ के बोरे ले लेंगे। और इसी तरह से हम जो है दूसरी बारी में जो हमने उस लड़की ने उपाय बताया कि भेड़ों के सींग कटवा देते हैं, है ना। तो अच्छा, एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने लिख सकते हैं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझ सके। बहुत सीधा था, भोला था। अब शहर में जाएगा तो नई नई गतिविधियां देखेगा, लोग कैसे व्यापार कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे अपने सामान को बेचते हैं, है ना, और कैसे मुनाफा कमाते हैं। तो दुनियादारी की समझ, है ना, समाज में लोग कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, तो ये सब जानने के लिए, सीखने के लिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर भेजा, ठीक है। ये कुछ प्रश्न हैं जो अब हमने यहाँ पे किए और मैं इनको मिटा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बच्चों। आगे चलेंगे, हम कंटिन्यू लगातार करेंगे ऐसे ही। और अब हमारी लाइव एक तरह से क्लास चल रही है, जैसे हम जो है स्कूल में पढ़ते हैं बच्चों। और अगला इसमें प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, ये देखिए बुक में कि शहर की तरफ, है ना, हेडिंग देखिए, शहर की तरफ, शहर की तरफ, ये जो हेडिंग है बच्चों, शहर की तरफ। और शहर की तरफ में आप दूसरा प्रश्न देखेंगे, शहर की तरफ में दूसरा, ये दूसरा देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ, जो एक तरह का अनाज है जिसे
कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। पेज नंबर 8 पर ही मैं पढ़ रहा हूँ और शहर की तरफ हेडिंग है, इसमें जो है दूसरा है, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हैं, इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है जौ का, और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों के आपको नाम लिखने हैं, है ना। तो मैं एक सिंपल प्रश्न आपके सामने यहाँ खड़ा कर देता हूँ कि जैसे आपने लिखा कुछ अनाजों के नाम लिखो, ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसमें आप अनाजों के नाम में लिख सकते हैं उत्तर। आप लिख सकते हैं जैसे ऐसे लिखा आपने, अनाजों के नाम, ऐसे करके एक डैश लगा दिया। इसमें आप लिख सकते हैं क्या, गेहूं, जौ तो इसमें आई है, जो है, और सोयाबीन, और आप क्या लिख सकते हैं, चना, ठीक है, गेहूं, जौ, सोयाबीन, चना, ठीक है। ये जो है और कुछ अनाज हैं जिनको आप आराम से लिख सकते हैं और बता सकते हैं। गेहूं, जौ, सोयाबीन, चना, ठीक है, ये सब जो है अनाज हैं। दाल भी सब इसी में आती हैं, है ना, अनाज में आती हैं, ठीक है। इनकी आप जो है रोटी बना सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है, देखिए, गेहूं, जौ, सोयाबीन, ठीक है, ये चना, ये क्वेश्चन है। और एक इसमें प्रश्न है, आप लिख सकते हैं, आगे वाला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिए। इसमें कुछ जो है संज्ञाएं दी गई हैं, इनको आपको जातिवाचक और भाववाचक में वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा दूं, लिख दिया आपने, गेहूं, जौ, सोयाबीन, चना, आप नाम लिख सकते हैं ऐसे, है ना, नाम लिख के दिखा सकते हैं, मोटे अनाज, ठीक है। और अब तीसरा प्रश्न देखेंगे आप, तो इसमें आप ऐसे लिखिए, इनको लिखना है आपको, हेडिंग आप बना सकते हैं, संज्ञाओं का, है ना, वर्गीकरण, ठीक है, ये आपने हेडिंग बनाया। तो आपको बनाना किस किस का है, इसमें लिखा है लेह धातु शेरवानी, लेह ये जगह का नाम है, देखिए, धातु शेरवानी, और ये पेन नहीं चल रहा है, मैं दूसरा ले रहा हूँ, ले धातु शेरवानी, भोजन तांबा खिचड़ी, भोजन तांबा खिचड़ी, और शहर वेशभूषा, शहर और शहर वेशभूषा, यही है ना, बस शहर वेशभूषा, बस यहीं तक है, ये है। अब आपको संज्ञाओं का वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण में आप क्या करेंगे, एक तब तो लिखेंगे आप क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। इसी में पूछा है, आप देखेंगे अगर अपनी पुस्तक में, तो बस यही पूछा है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में इनको डिवीजन करना है। अब आप देखिए व्यक्तिवाचक क्यों, ये लेह क्या है, लेह क्या है, एक नाम है, भारत में ही एक जगह है, लद्दाख लेह, तो पर्टिकुलर किसी का नाम है। जब किसी व्यक्ति विशेष या जगह विशेष का नाम आता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक में रखते हैं। तो ये लेह जो है यहाँ व्यक्तिवाचक में आएगी, इसका काम खत्म। अब धातु, धातु क्या है, देखिए, धातु में सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ऐसे हम किसी धातु का नाम लेते हैं
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इन सबको हमने समाहित कर दिया है ना, पीतल, चांदी, सोना, तांबा, ये तो सारी धातुएं हैं, इनका एक समष्टि रूप क्या हो गया, धातु। तो धातु जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्लियर हो गई। अगर जो मैं कहता सोना तो व्यक्तिवाचक में आता, मैं कहता चांदी तो भी व्यक्तिवाचक में, क्योंकि मैं एक धातु में से किसी एक पर्टिकुलर का नाम ले रहा हूँ। अब धातु जो है, क्योंकि इन सभी को एक समाहित रूप में, समष्टि रूप में है ना, हम कह सकते हैं जो समष्टि मूलक शब्द हो गया एक, वो हो गया धातु, क्योंकि इसके अंदर धातु में सोना, चांदी, पीतल, तांबा सब आ गई। अब ये देखिए शेरवानी। शेरवानी क्या है, एक ड्रेस का नाम है शेरवानी। जैसे शर्ट है, कुर्ता पैजामा है, धोती है, साड़ी है ना। शेरवानी भी एक ड्रेस है, पर्टिकुलर किसी का नाम है, तो शेरवानी भी यहाँ आ जाएगी, शेरवानी व्यक्तिवाचक में। क्लियर हो रहा है। भोजन, अब देखिए भोजन क्या है, भोजन में जो है दाल चावल हम अक्सर खाते हैं, राजमा चावल, रोटी, गोभी, ये पर्टिकुलर नाम है। अब इस सभी का एक समष्टि हो गया भोजन। कहते हैं भोजन कर लिया आपने, तो भोजन में सब कुछ आ गया है ना। तो चाहे किसी ने दाल चावल खाया हो, चाहे किसी ने रोटी खाई हो, भोजन से मतलब कि इन सभी चीज़ों का एक जो है समष्टि, जो सब में अपने आप को समाहित किए हुए शब्द है भोजन। चाहे वो दाल है, चावल है, रोटी है, ये तो व्यक्तिवाचक हो गए। मैंने कहा, किसी ने कहा कि मैंने क्या खाया भोजन में, तो कहेगा दाल चावल खाए, तो दाल चावल व्यक्तिवाचक हो गया है ना, पर्टिकुलर हम नाम ले रहे हैं। और भोजन में सब में समाहित हो गया सारी चीज़ें है ना, खाने वाली दाल चावल सब्जी रोटी, ऐसी तो भोजन हो गया क्या, जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं तांबे पे। देखिए धातु हमने लिखा था जातिवाचक, अब तांबा पर्टिकुलर नाम है तो तांबा भी यहीं आएगा व्यक्तिवाचक। सोना होता तो भी यहीं आता, क्योंकि हम किसी एक धातु का नाम ले रहे हैं है ना, किसी पर्टिकुलर एक चीज़ का, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, सब इसी में आता। अब इन सब का एक पूरा शब्द इनको जो समाहित किए हुए वो क्या है, धातु। तो धातु जातिवाचक हो गया, पूरी इन सभी की जाति को समाहित किए हुए, इन सभी को एक साथ जो है सम्मिलित किए हुए है, जो पर्टिकुलर अलग अलग विशेष नाम हैं, चांदी है, सोना है, तांबा है, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका भी काम खत्म। खिचड़ी, खिचड़ी क्या होगा, ये भी व्यक्तिवाचक है, एक भोजन का प्रकार है खिचड़ी, ठीक है ना। खिचड़ी आप जानते हैं कैसे बनती है, दाल चावल सब्जी सब मिला दो उसमें और पानी डाल दो और हो गया भाई खिचड़ी तैयार है ना। एक जो है नाम है एक प्रकार के जो खाने का, खिचड़ी। ऐसे शहर बताओ किस में आएगा बच्चों, शहर, बिल्कुल सही पहचाना, जातिवाचक में आएगा। मैं बताता हूँ एक बार फिर से, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, वैसे तो शाम में समझ गए सभी बच्चे। देखिए मैं कहता दिल्ली व्यक्तिवाचक है, क्योंकि पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ। मैं कहता उत्तराखंड पर्टिकुलर नाम है, बिहार, राजस्थान, कलकत्ता, बंगाल, हैदराबाद पर्टिकुलर नाम है, और ये सारे शहर हैं, तो इन सब के लिए कॉमन शब्द हो गया शहर। तो शहर हो गया जातिवाचक शब्द। वेशभूषा, बताइए वेशभूषा किस में आएगा, कैसी वेशभूषा पहनी है, ये भी जातिवाचक शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गई, क्योंकि वेशभूषा भी जो है जातिवाचक शब्द हो गया, क्योंकि इसमें जो है सभी प्रकार की शर्ट, कुर्ता, पैजामा, कैसी वेशभूषा धारण करिए, ये सारा एक शब्दों को, सारी ड्रेसेस को समाहित किए हुए शब्द है, क्या है, वेशभूषा। ऐसे ही वस्त्र अगर होता तो वो भी इसी में आता है ना, क्योंकि शर्ट, पैंट, कोट, टाई, ये सारी चीज़ें उनके लिए वस्त्र हो गया, तो वो भी जातिवाचक शब्द हो गया। तो ये बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको डिवीज़न करना था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में, ऐसे आपने कर सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देख लीजिए, समझ आया, आगे चले। अच्छा, आप जो है और भी बना सकते हैं, जैसे इसी के अंदर मान लो मैंने बनाया मैं कहूँ कलकत्ता कहाँ पे आएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। मैं कहूँ जो है दिल्ली कहाँ आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शहर हो गया अपना जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में वर्गीकरण करना था, ठीक है बच्चों। तो यही मोटे मोटे हमारे प्रश्न थे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अवश्य लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अब आपके पार्ट वाइज वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।